Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से पशुपति पारस और चिराग पासवान यानी कि चाचा और भतीजे को लेकर विवाद जारी है, उसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पशुपति पारस के पक्ष में गया है और पशुपति पारस जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद बढ़ा, जिस तरीके से पार्टी तोड़ की बात कही जा रही है, तो उसमें एक व्यक्ति की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो है सौरभ पांडे। तो आज जानेंगे कि आखिरकार सौरभ पांडे कौन हैं, जिसके बाद यानी कि पार्टी टूटने के बाद लगातार इस नाम की चर्चा हो रही है। बात करें तो लोकसभा सत्र 2014 से 2019 और 2019 से अब, इस दौरान एक शख्स लगातार सांसद चिराग पासवान के साथ साए की तरह नजर आता रहा। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस शख्स के चर्चे ने जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र में खूब सुर्खियां बटोरी थी। बोली में मिठास और संयमित व्यवहार के धनी इस शख्स ने विगत लोकसभा चुनाव में राजनीति का वह हर खेल खेला जो परिस्थिति अन्य थी और उसकी रणनीति ने विरोधियों को चुनाव में के दौरान हर क्षेत्र में मात दी। यही नहीं, अपने लोकसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने से लेकर सांसद के खान पान तक की व्यवस्था भी इसी शख्स की निगरानी में तय होती है। किसे और कब सांसद से मिलना है, इसकी जानकारी सबसे पहले इसी शख्स के पास मौजूद रहती है। यहाँ यह भी बताना लाजमी होगा कि जमुई में 2019 लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं इस शख्स ने बता दिया था कि चिराग पासवान लगभग 2 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। यह बात हो रही है पिछले 5 वर्षों से लगातार साई की तरह सांसद चिराग पासवान के साथ नजर आने वाले चिराग के रणनीतिकार, चाणक्य व पारिवारिक मित्र सौरभ पांडे की। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान और सौरभ के पिता पूर्व एमएलसी मणिशंकर पांडे का पारिवारिक संबंध दशकों से रहा है, जबकि सांसद चिराग पासवान और सौरभ पांडे की मित्रता लगभग 25 वर्ष पुरानी है। दोनों मित्रों की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में साथ साथ हुई, फिर सौरभ ने नैनीताल में आगे की पढ़ाई पूरी की। सौरभ ने वकालत की पढ़ाई की है और मुंबई से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की है। शुरुआती दिनों में वहीं मुंबई उच्च न्यायालय में सौरभ ने वकालत भी की है। राजनीति के क्षेत्र में सौरभ की दिलचस्पी तब बढ़ी जब उनके पिता व यूपी से कांग्रेस के पूर्व एमएलसी मणिशंकर पांडे दिल्ली में थे और वहीं पिता का हाथ बटाते बटाते उनका झुकाव राजनीति की ओर बढ़ता गया। वही समय था जब रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान फिल्मों को छोड़ पिता के राजनीति विरासत में एंट्री ले चुके थे और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे थे। कहा जाता है कि सौरभ ने ही चिराग को 2014 में जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी थी, जिसमें चिराग ने जीत हासिल कर संसद में कदम रखा था। आपको बता दें कि हाल ही में चिराग ने पहल कर पार्टी के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश में सौरभ के पिता मणिशंकर पांडे को कांग्रेस छुड़ाकर लोजपा की कमान सौंपी और उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन बनाने का जिम्मा दिया। यहाँ यह भी बताना लाजमी होगा कि पांडे परिवार कांग्रेस पार्टी के बेहद करीबी रहे हैं और गांधी परिवार से भी उनका संबंध दोस्ताना रहा है। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव की तैयारी सौरभ और चिराग पिछले 2 वर्ष के साथ में कर रहे थे। रणनीति ऐसी थी कि सौरभ को पूर्ण विश्वास था कि चिराग की जीत 2 लाख मतों से ऊपर की होगी। सौरभ इसका जीत का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व तथा क्षेत्र में सांसद चिराग के द्वारा किए गए काम और स्थानीय नेताओं के साथ एनडीए कार्यकर्ताओं के संतुलित सामंजस्य को मानते हैं। लेकिन वहीं अब चिराग के जो प्रतिनिधि कहे जाते हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं सौरभ पांडे, उनको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि उन्हीं की वजह से पार्टी में गुटबाजी हुई है और परिवार का जो मामला था वो कहीं ना कहीं सौरभ पांडे अपने तरफ ले जा रहे थे, जिसकी वजह से इस प्रकार की टूट हुई है। तो मुझे लगा कि आप सभी को ये जानकारी देनी चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.